नमस्कार। आज बात कर लेते हैं। एक तो चुनाव जो होने वाले हैं कुछ स्टेट्स में, तो उसके थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज मोदी जी भारत वापस आ गए और जो सुना गया है, जो उनके वहाँ पे रिसीव करने वाले लोग आए थे, उनमें से एक ने कहा कि भाई मोदी जी ने आते मान नड्डा जी से पूछा कि भाई सब ठीक ठाक है, भारत में क्या चल रहा है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा तो होता नहीं है कि कोई प्राइम मिनिस्टर बाहर जाए और उसको भारत में क्या हो रहा है उसकी ब्रीफिंग ना मिल रही है। एक सेकंड की ब्रीफिंग मिलती रहती है। खैर, इस पे काफ़ी लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट मैंने कहा ये भी बताना ज़रूरी है कि इस पे भी लोग जो उनके पैरोकार जो रिसीव करने जाते हैं उस पे इसको भी बहुत बड़ा महान काम करते हैं, कहते हैं, बताते हैं। खैर, तो मध्य प्रदेश पे आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में देखिए 230 सीटें हैं फ़िलहाल, और जो टोटल सीटें हैं, और कांग्रेस शुरू में आपको जैसे याद है जब इलेक्शन हुआ था तो 2018 में तो कांग्रेस की मेजॉरिटी आई थी और उन्होंने सरकार बना ली थी। बीजेपी माइनॉरिटी में थी। उसके बावजूद 15 महीने सरकार चलने के बाद क्या हुआ आपको अच्छी तरह मालूम है। कुछ एमएलए जो है वो एक मुश्त सिंधिया साहब के साथ निकल लिए, अपनी पार्टी को धोखा दिया। जिस पार्टी की टिकट पर लड़े उनको धोखा दिया, और बीजेपी की हेल्प से कूद ली दूसरी साइड और उनको सरकार बनाने का मौका मिल गया। सब तरफ से उनको हेल्प की गई। कोई कानूनी कार्रवाइयाँ भी सब बेकार साबित हुई। तो ये भारत देश का हाल है। कहने को तो भैया थ्राइविंग डेमोक्रेसी हैं हम लोग, और जब देश का प्रधानमंत्री बाहर जाके बोलता है कि भैया डेमोक्रेसी थ्राइविंग है, फलाना है, तो यही हमारी थ्राइविंग डेमोक्रेसी, दैट वी कैन स्टैंड एनी नॉनसेंस, वी कैन give way to any cheating, and we can sort of give way to any foul play on the part of the ruling party. So that is a thriving democracy. So आ जाते हैं मुद्दे पे फिर से। तो इस बार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मध्य प्रदेश में, वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि देखिए लोग भी अब समझ चुके हैं कि कांग्रेस को अगर जिताना है तो उनको भरपूर मात्रा में जिताना पड़ेगा, जैसे कर्नाटका में जिता है। और इस बार जो लेके भागे थे वो भी गायब हैं, सिंधिया साहब। तो इस बार कोई ऐसा खतरा भी नहीं है। और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये सीनियर लीडर्स हैं, इनकी आपस में कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। और जीतू पटवारी और ये सारे जो सेकेंड रंग लीडर्स हैं, ये भी बहुत अच्छा तालमेल है इनका, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि इस बार कांग्रेस को 150 सीटें कम से कम मिलने की उम्मीद है वहाँ पे। और अभी पीछे प्रियंका गांधी की बहुत अच्छी रैली भी हुई थी वहाँ पे, और अभी आने वाले टाइम में और इसमें बढ़ चढ़ के इस पर रैलीज़ होंगी इनकी। और मुझे उम्मीद है कि जैसे इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा वहाँ पे करी थी, ऐसे एक मिनी भारत जोड़ो यात्रा इनको ये सारे स्टेट्स में फिर से निकालनी चाहिए, जो चुनाव मतलब में जा रहे हैं। और इससे इनको लोकसभा चुनाव में भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि वोटर्स तो वही हैं। और दूसरी बात, जो स्कीम्स भी लॉन्च होंगी ये भी लोकसभा के लिए भी हेल्प करेंगी, क्योंकि स्कीम्स तो चलती रहेंगी।
तो अभी हम और एक चीज़ देख रहे हैं कि जैसे कर्नाटका में हो रहा था कि बीजेपी के कुछ नेता जो जिनको मतलब किनारे कर दिया गया था, वो सब छोड़ के अब कांग्रेस में आ रहे हैं। और कुछ इनमें से वो भी हैं जो भागे थे सिंधिया साहब के साथ। तो खैर उनको कुछ लोगों को देखिए वापस लिया जा रहा है, कुछ को नहीं। जो भी होगा मुझे नहीं पता, क्या ये लोग डिसाइड करते हैं। बट एक माहौल कांग्रेस का है, तो ये माहौल कायम रहना चाहिए। और अब जैसे जैसे आगे वो होगी, उस पर मीटिंग्स होंगी तो उस पर और बात करेंगे। और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जैसे कर्नाटका के लोगों ने समझ बूझ दिखाई और इनको बाहर किया, उसी तरीके से वो वही समझ बूझ यहाँ पे भी दिखाएंगे। क्योंकि देखिए 40% ही कमीशन सरकार थी कर्नाटका में, जो सुनने में यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तो 50% से भी ऊपर कमीशन सरकार है। तो ये सारी चीज़ें उजागर होंगी आने वाले टाइम में। और जैसे जैसे जो घटनाक्रम होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।